सोशल वर्क में मैंने कभी आज तक कुछ प्लान करके नहीं किया है। जो भी सामने जरूरतमंद आएगा, जो उसको मदद करने के लिए जब भी कुरियर मन या पोस्टमैन की तरह ऊपर वाले का आदेश आएगा, वो मैं करते रहूंगा। ऊपर वाले ने मुझे ये काम दिया हुआ है, वो मैं काम कर रहा हूँ, तो उस वजह से ये मैं कुछ नहीं कर रहा, वो करवा के ले रहा है। ये हमारी एम्बुलेंस सेवाएं हमने जो शुरू की है, ये वक्त के लिए अगर हेल्प ना हो सकी तो कभी नहीं हेल्प होगी। मेरी जब तक जिंदगी है तब तक मेरे जो ऊपर वाला है वो मेरे पास से ये काम करवा के लेते रहे, यही मेरी एक उसके पास प्रार्थना रहती है। इंसानियत दुनिया को चलाने वाला शब्द है। आदमी को आदमी का हमदर्द होना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। कितने लोग इंसानियत समझते हैं, इंसानियत से जीते हैं। बहुत सारे कम लोग हैं जो इंसानियत से जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। हमारे बेलगाम में ऐसे एक आदमी है जिनका नाम है सुरेंद्र अनगोलकर, जो इंसानियत के लिए जीते हैं। हेल्प फॉर नीडी संस्था के माध्यम से उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे। सिर्फ बेलगाम को ही नहीं, सारे दुनिया को उन पर फख्र होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो इतना बड़ा है, आप खुद जानिएगा। नमस्ते अनगोलकर सर। नमस्ते। हमारे बेलगाम केसरी में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर, जैसे कि हम आपका नाम सुनते हैं सुरेंद्र अनगोलकर, और आपका काम भी देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये आदमी ये इंसानियत की तरफ, ये काम की तरफ कैसे मुड़ा होगा। बहुत सारे दर्शक जो आपको पहचानते हैं उनको भी ऐसा लगता होगा, जानना चाहते होंगे कि सुरेंद्र अनगोलकर जी को ये काम में दिलचस्पी कब से पैदा हो गई, हम भी जानना चाहेंगे। वैसे तो बचपन से ही मेरे माँ बाप के संस्कारों की वजह से दूसरों की जितनी हो सकते हैं उतनी हेल्प करने के जो संस्कार मेरे को बचपन से मिलते आए, उस वजह से मैं पहले तो मेरे माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो संस्कार मुझे दिए उस वजह से आज कहीं ना कहीं आज आपके सामने जो सुरेंद्र अनगोलकर है वो खड़ा हुआ है। दूसरी बात, इससे स्कूल कॉलेज में तो मैं जो भी मेरे हाथ से बन पड़ता था वो करते रहता था। कॉलेज के बाद में जब जॉब कर रहा था, वो टाइम में एक वक्त ऐसा है 2016 में कि मेरे ससुर जी जो प्रकाश यादव है, उनको एक थोड़ा गैंग्रीन की वजह से ऑपरेशन करने के लिए बेंगलोर लेके जाना पड़ा। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग एक बड़े हॉस्पिटल में उनका इलाज करा रहे थे, जहाँ पे पेशेंट को तो हर घंटे में कुछ जूस हो या कुछ खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ आता था, बट अटेंडर के लिए कुछ नहीं आ रहा था। और मैं प्योर वेज होने के कारण वहाँ के नज़दीक के कैंटीन में, जो हॉस्पिटल का कैंटीन है, वहाँ खा के भी बोर हुआ था थोड़े दिन के बाद में। तो कुछ अच्छा और घरेलू खाने के लिए मुझे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ता था, और आते वक्त मैं फ्रूट लेके आके नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट मील और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वो फ्रूट्स खा के ही लगभग 20-25 दिन वहाँ बेंगलोर में रहा। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास पैसा रहने के बावजूद मुझे इतना तकलीफ़ हो रही है। तो हमारे बेलगाम में जो सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो मैंने कई बार लोगों को एडमिट किया है, लोगों को मेरे गाड़ी में ले जाके उनकी हालत देखी हुई थी। तो उनके लिए कभी ना कभी, मतलब कभी कभी जब मिलता है, तब मैं मौका मिलता था तब हेल्प कर रहा था, बट हमेशा के लिए कुछ ना कुछ किया जाए करके मैंने वहाँ पे खाना शुरुआत किया, जो कि 2017 में हमने एक 150-200 लोगों का खाना डेली उधर हम लोगों ने मुहैया कराने का शुरुआत किया। वहाँ से फिर वो एक कारवां आगे बढ़ता गया, और आज भी कोरोना में तो हज़ारों लोगों को वहाँ पे हम लोगों ने डेली खाना दिया। वो वैसे ही बढ़ते गया, और आज तक वो बिना रुके हुए शुरू है। उसका एक मुझे अभिमान है, जो कि आज जो मेरे साथ डोनर जुड़े हुए हैं, वो डोनर की वजह से ये आज हमेशा चालू है। उस वजह से डोनर का पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके ससुर जी के बारे में जो इंसिडेंट घटी और वो एडमिट थे, तो उसके वजह से एक अच्छे काम की शुरुआत हो गई, फूड फॉर नीडी।
तो 2017 से लेके आज तक 2021 तक आप डेली फूड दे रहे हैं, तो क्या इसके लिए डोनर का भी आपने आभार प्रकट किया, लेकिन 2017 से लेके आज तक हर दिन जो काम चल रहा है उसका स्वरूप कैसा है, उसके लिए कैसा डोनेशन इकट्ठा होता है और डेली कितने लोगों को खाना मिलता है? सब वहाँ पे डेली 150 से 200 लोगों को खाना मिलता है। और डोनेशन के माध्यम में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ फिक्स ये नहीं है, किसी को भी 100 रुपये भी देना है तो वो वेलकम है। हम लोग मतलब एक खाने का इतना, एक खाने का इतना, ऐसा कुछ भाव नहीं लगाते, क्योंकि ये जो काम है सबसे पहला तो ये काम के लिए ऊपर वाले ने मुझे चुना, उसके लिए बहुत मैं ऊपर वाले का भी आभारी हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कुरियर का काम कर रहा हूँ। जहाँ पे ऊपर वाले ने मुझे ये काम दिया हुआ है वो मैं काम कर रहा हूँ, तो उस वजह से ये मैं कुछ नहीं कर रहा, वो करवा के ले रहा है। ये पहली बात हुई। उसके बाद में डोनेशन के लिए किसी को भी अपने खुले दिल से जो भी देना है वो दे सकता है। वहाँ पे हम लोगों ने कभी इतना डोनेशन या ये फिक्स रेट ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ है, तो उस वजह से आते रहता है। जो भी अपने बर्थडेज, एनिवर्सरीज, बच्चों के बर्थडेज या मृत्यु दिन भी, मतलब बड़े बुजुर्गों का जो भी इंतकाल हुआ रहता है उनका उनके नाम से खाना खिलाने के लिए लोग आते रहते हैं। और ये कारवा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बाकी भी कुछ हमारे तरफ से एजुकेशन फॉर नीडी, हेल्थ फॉर नीडी और फूड फॉर नीडी करके 3 प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो गए और ये बढ़ रहा है अभी। तो जब आप खाना खिलाते हैं तो उसके बाद में लोगों की रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं कैसी होती है? सर जी, इस बारे में तो एक इंसिडेंस मैं कहना चाहता हूँ। लगभग एक आदमी को 5 लड़कियाँ थी। संकेश्वर के पास उड़ागड्डी खानापुर करके एक गांव है और वहाँ का वो बंदा है। वो लगभग 1.5-2 साल पहले की ये बात है। उसने हमारे पास लगभग 40-45 डेज हमारे पास वो खाना खा रहा था, अपने बच्चों को लेके, अपनी माँ को लेके। वो यहाँ बेलगाम में एडमिट होने से पहले कई सारे हॉस्पिटल घूम के आ चुका था और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो हमारे पास खाना खा के दूसरे दिन सुबह के लिए हमारे पास से डब्बे में भर के लिया करता था। हमारे वहाँ पे कैसा है, हम लोग किसी को कितना ले रहा है करके नहीं पूछते, सिर्फ वेस्ट ना हो करके उनको हम लोग बता देते हैं, पूरा खाना खाओ, पूरा ख़त्म करो, थोड़ा भी नीचे नहीं फेंकना करके। तो एक दिन उसने लगभग 40 दिन के बाद में एक बार मुझे बुलाने के लिए वो खुद रुका हुआ था। क्यों भाई लाइन में नहीं रुका, डिस्चार्ज हुआ क्या, ऐसा मेरी बात हुई। तो वो टाइम में नहीं, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे, आप अंदर आइए करके बोले। थोड़ा बहुत डर था कल के खाने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, क्या है करके, क्योंकि अंदर तो मुझे इससे पहले कभी किसी ने नहीं बुलाया था। अंदर जाने के बाद में डॉक्टर साहब को मेरे भाई आए और बात कर लीजिए करके उन्होंने बताने के बाद, नहीं सर, सुबह से मैं राह देख रहा था, सुबह इनको बच्चे उनके जो पेटी में थे गए 10-15 दिन से, उनके हाथ में मैं देना चाहता था, तो नहीं, भाई आने के बाद मैं भाई के हाथ से लूँगा करके उन्होंने बोला था। वो जो इंसिडेंस हुआ, वो जो प्रतिक्रिया है, बहुत से लोग मेरे पैर पड़ने के लिए आते हैं। हाँ, आप भाई थे उनके। वो जो मतलब हर बाप को एक रहता है कि अपने बेटों को कब एक बार हाथ में लूँ करके, बट वो बंदा मेरे लिए शाम तक वेट किया 7 बजे तक, अपने खुद के बच्चों को, और मेरे हाथ से उसके हाथ में लिया। वो जिंदगी भर मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि कोई अगर बाप कई बार बोलते कि भटजी को देख के आओ, टाइम देख के आओ करके, तो वो वक्त भी निकालना मुश्किल रहता है बाप के लिए। मगर वो बंदा सुबह से लेके, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक सिर्फ मेरे लिए रुका, तो वो बंदा कहीं ना कहीं मुझे फील करके गए। बाकी तो बहुत से लोग मेरे मतलब एज्ड लोग भी पैर पड़ने आते हैं, तो उनको भी मैं वही बोलता हूँ, ऊपर वाले ने दिया है, मैं सिर्फ कुरियर वाले का काम करता हूँ। तो ज़रूरतमंदों को जब हम मदद करते हैं तो उनके आंखों की चमक हो या दिल से मिलने वाली दुआ हो, बहुत काम कर जाती है। तो फूड फॉर नीडी के साथ साथ कोरोना काल में अपने अंत्य संस्कारों का बहुत बड़ा काम था, क्योंकि जब आदमी गुजर जाते थे कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, तो उनका डेड बॉडी भी अपने रिलेटिव के पास नहीं जाता था, उनके बच्चे उसको हाथ नहीं लगा सकते थे। इतनी
कठिन परिस्थितियाँ थी और ऐसे परिस्थितियों में आपने काम किया, उस काम के बारे में थोड़ा बोलिए। और आपको 3 बार कोविड हो गया, वैसे हालातों में भी आपने काम रुका या नहीं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को मिलना चाहिए। जब एक डॉक्टर सब काम कर रहा है, एक पुलिस वाला काम कर रहा है, तो उनको हम लोगों ने फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन, संडे से लेके हम लोगों ने उनके ब्रेकफास्ट, चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना का पहला इंतज़ाम किया। करेक्ट। क्योंकि हर होटल, हर कैंटीन बंद था, हर फ्रूट का दुकान बंद था, तो उनको कहीं पे पानी भी नहीं मिल रहा था। तो वो पहला हमने शुरुआत की पहले संडे से ही लॉकडाउन के। और उस संडे घूमते वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि अब हम लोग एम्बुलेंस नहीं बंद कर सकते, क्योंकि हमारी एम्बुलेंस सेवाएं हमने जो शुरू की है, ये वक्त के लिए अगर हेल्प ना हो सकी तो कभी नहीं हेल्प होगी। मगर मैंने ये डिसीजन लेते ही मेरे एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे वो भाग गए, उन्होंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दी। और मुझे ये नहीं था कि अभी करना है तो करना है, एक बार ठान दिया है, ऊपर वाले ने मुझे बोल दिया है तो करना है तो करना है। तो मैंने मेरा एम्बुलेंस खुद चलाना शुरू किया। कैसे भी बिजनेस बंद था, कहीं पे काम नहीं था, तो ये जो खाना बांटने का या चाय बांटने का जो काम है, उसके लिए वॉलंटियर्स आने के लिए रेडी थे, एम्बुलेंस में आने के लिए कोई रेडी नहीं था। तो किसी और को ये करने से अच्छा खुद एक मिसाल कायम करेंगे करके फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लॉकडाउन मैंने एम्बुलेंस निकलना भी शुरू कर दिया। और कई सारे उसमें मुझे ये आए कि मैं जो कर रहा हूँ उसका जो ये है, मतलब एक खुशी जो है, या जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, उसका जो ये है वो बाकी कहीं से नहीं, जो डेड बॉडीज मैंने उठाई उसमें मुझे मिला। क्योंकि कई बार कैसा हुआ, कुछ बड़े बड़े बंगलों में हम लोग गए डेड बॉडी ले लेने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग डेड बॉडी लेके आते वक्त एक इंसिडेंस ऐसा हुआ उसमें भी कि हमने मतलब नॉर्मली डेथ होने के बाद में पूरा गंदा बेडशीट वगैरह था, तो वही पास में एक नया बेडशीट पड़ा हुआ था, उसमें वो बॉडी को हमने उठा के साफ वगैरह करके हम लोग नीचे लेके आए। वो टाइम में जो बाहर गेट के बाहर हमारी राह देखते रुके हुए उसके रिलेटिव्स थे, उन्होंने जो बात बोली, वो बेडशीट ही क्यों नहीं लाए, ये नया क्यों लाया, 500 रुपए का बेडशीट का कीमत रहेगा, घर का आदमी जा रहा है, बट घर का आदमी जा रहा है, वो लोग बेडशीट के बारे में पूछ रहे हैं। सो करोड़ों कमा के या बड़ी बड़ी शानो शौकत की गाड़ियाँ लेके कुछ फायदा नहीं है। हम लोगों को जाना भी वैसा ही है, और हम लोग जाना है वो भूल के यहाँ पे ही हमारा बसेरा है करके बसेरा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो मैं गए 3-4 साल से कर रहा था उसको स्पीड अप करने का मुझे भी और एक हौसला है। जो करना है पब्लिक के लिए, एक लोगों के लिए करके एक जी के चले जाओ। जो हर कोई आता है ज़िंदगी में अपने घर का आशिया बनाने में और अपनी शानो शौकत बढ़ाने में लगा रहता है। वो बढ़ा के जाते वक्त उसको कैसा जाएगा वो कुछ मालूम नहीं है, और लेकर भी नहीं जा सकता। तो हम लोगों को जाना है तो कुछ ऐसा ये करके जाओ, किरदार निभा के जाओ कि आने वाले कुछ दिन तो हम लोग याद रहे। आपकी खुद की जान आपने जोखिम में डाली, आपके कोविड होने से आपके पिताजी को आपको खोना पड़ा। ये बातें शायद किसी नज़दीकी लोगों को पता हो, लेकिन आपने जिनके लिए काम किया, क्या उनको ये बातें पता है जो आपने जो जोखिमें ली, जो आपने खोया? नहीं, देखिए कैसा है, मैं एक चीज़ पे भरोसा रखता हूँ, नेकी कर दरिया में डाल। मैं किसी के पास से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। मैंने जो किया, मेरे को जो अच्छा लगा वो मैं करते आया। फर्स्ट बार कोविड हुआ, वो टाइम में भी सही मुझे कुछ ज़्यादा दिन तकलीफ़ नहीं हुआ। उस टाइम में भी मेरा सब सेवाएं, इवन एम्बुलेंस सेवाएं भी शुरू थी, सब चालू था। उनके ब्लेसिंग के वजह से ही मैं बाहर आया। सेकेंड टाइम में भी बाहर आया। थर्ड टाइम में जब हुआ तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ, ये तो है। बट वो टाइम में भी क्या हुआ कि थर्ड टाइम कोविड होने के बाद में इतना तकलीफ, मतलब मुझसे भी ज़्यादा मेरे डैड को जो तकलीफ हुआ वो चुपते रहता है।
बट उसके बाद में उनके फ्रेंड्स के तरफ से मुझे जो बातें कान पे आई, डैड जब वॉकिंग को जाते थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो बातें करते थे और जो अपने उनको बेटे- जो प्राउड था, अपने बेटे के बारे में। हाँ, वो जो प्राउड था वो सुनने के बाद में, इससे पहले तो उतना कभी डैड ने मुझे खुले दिल से नहीं बोला था, बट उनके जाने के बाद में उनके फ्रेंड्स के पास से मैंने जो बातें सुनी मेरे बारे में, वो क्या बात करते थे या उनको भी जो अच्छा लगता था उनके फ्रेंड्स जब मेरे बारे में बात करते थे, तो वो एक प्राउड मोमेंट मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, मैंने डैड को तो खोया है, वो तो ऊपर वाले की ये थी, ऊपर वाले से जब भी जाऊंगा मिलूंगा तब पूछूंगा क्यों इतने जल्दी नहीं है, मगर एक चीज़ हमेशा रहेगी कि मैंने कम से कम एक प्राउड फीलिंग तो डैड को दिया है। तो सर जी, एजुकेशन की फील्ड में जो आपने काम शुरू किया है, एजुकेशन फॉर नीडी, कुछ लाखों रुपए आपने स्टूडेंट्स को हेल्प की, वो कैसे शुरू किया? फूड फॉर नीडी के बाद में जब हेल्प फॉर नीडी हमारा एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट हुई, उसके बाद में एजुकेशन फॉर नीडी, एजुकेशन में भी बहुत से लोग हमारे पास आने स्टार्ट हुए, जहाँ पे एजुकेशन में हम लोगों ने फर्स्ट उनको फ्री गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं वो उनको प्राइवेट ट्यूशन के लिए जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता, तो उनको हम लोग साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा क्लासेस देना शुरुआत किया। उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल में गैनेक डॉक्टर के पास से एजुकेशन या सेमिनार्स नहीं होते, तो हमारे पास कुछ गैनेक डॉक्टर भी जुड़ गए, उनके पास से हम लोगों ने सफाई के बारे में हो या उनके डेली रूटीन के बारे में हम लोगों ने उनके और उनके पेरेंट्स को सेमिनार देना शुरुआत की। बाद में फिर हम लोगों को अभी कोविड में ये भी सामने आया कि बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं, बहुत सारे बच्चों के पिताजी या घर में कोई गुजर गया है, उस वजह से बिजनेस में या जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, फी भरने के लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे पास कुछ डोनर थे, उन्होंने हम लोगों को ये किया कि हम लोग भर सकते हैं, आप लेके आइए। और ये फ़क्र से कहूँगा कि 19,75,000 वो डोनर ने मुझे एक ही बात पे उन्होंने दे दिया, और हम लोगों ने 166 स्टूडेंट को कवर किया, अरे वाह, जो कि स्कूल में है, कॉलेजेस में है, या इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, क्या बात। उसमें वो पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग हेल्प कर पाए, जो कि LKG से लेके उतना हायर स्टडी तक हम लोग हेल्प कर पाए। और वो सब जो है वो डोनर की वजह से ही सक्सेसफुल हो गया। वैसे भी आने वाले भी समय में हम लोग ये कंटिन्यू रख रहे हैं, जो भी तकलीफ़ में है उनको हम लोग बाकायदा वेरिफिकेशन करके उनको हम लोग हेल्प कर रहे हैं। और साइंस, मैथ्स, इंग्लिश देने का रीज़न कैसा है कि हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है उनको जो बाकी सुविधा मिलती है उनके साथ कंपटीशन करने के लिए अगर हम लोग गवर्नमेंट स्टूडेंट को थोड़ा बहुत तैयार करेंगे तो हमारे बेलगाम से भी IAS, IPS तैयार हो सकते हैं, और उनको तैयार करने में कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा बहुत योगदान रहेगा और उसका भी ब्लेसिंग भी हम लोगों को मिलेगा। ये इस वजह से हमने ये एजुकेशन फॉर नीडी भी स्टार्ट रखा है। तो वाकई आपका योगदान बहुत बड़ा है। मुझे जानना है कि ये सब प्लानड हुआ कि ऐसे होते गया? मीन्स आपका एजुकेशन चालू था, थोड़ा बहुत बिजनेस में भी है, CCTV के फील्ड में आप काम करते हैं, सोशल वर्क में आना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए, या कुछ ऐसा प्लान करके पहले ये संस्था निकालो, बाद में ये निकालो, बाद में ये निकालो, ऐसा आपने किया है कि ये होता गया? ये होता गया क्योंकि जो नाम मतलब शुरुआत में हमने जो शुरू किया था वो फूड फॉर नीडी शुरू किया था। उसके साथ साथ जब एम्बुलेंस सेवा और ये राशन किट वगैरह देना था तो हेल्प फॉर नीडी करके आ गया। उसके बाद में जब एजुकेशन का कुछ काम कर रहे हैं तो एजुकेशन फॉर नीडी आ गया। अभी इसके बाद में जो फाउंडेशन का नाम हो गया वो सुरेंद्र शिवाजीराव अनगोलकर हो गया। तो ये तीनों प्रोजेक्ट हो गए, और इसके लिए कुछ सोच समझ के या डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं था, लोग जुड़ते गए और ये बढ़ता गया। ये पूरा जो है ये ऊपर वाले की मर्जी से जो लोग आ रहे हैं उनको लेके हम लोग चलते आ रहे हैं। हम लोगों को और एक प्राइड भी है
जो कि थ्रू आउट इंडिया में फर्स्ट एम्बुलेंस ड्राइवर हमारे यहाँ से हुई, लेडी एम्बुलेंस। लेडी, हाँ। तो उसका प्राइड हमें हमेशा रहेगा कि एक महिला जो लेडी ड्राइवर होने का मान जो है ले वो सकते। पहला हमारे संस्था से। संस्था से हुआ करके हम लोगों को उसका भी बहुत बड़ा खुशी है। हर एक चीज़ में कोई प्रेरणा होती है, प्रेरणा स्थान होता है, कोई इंस्पिरेशन होता है। तो इस काम में जब चल रहे हैं, दिन ब दिन कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसमें आपकी प्रेरणा या सपोर्ट कोई है क्या? सपोर्ट ऊपर वाला और जो भी डोनर्स है वो डोनर्स ही सपोर्टर्स है। उसके साथ साथ बेलगाम के कई सारे सोशल वर्कर, बड़े बड़े सोशल वर्कर भी मेरे पीछे रुके हुए हैं। उस वजह से जब भी कुछ करने का है तो उनसे सलाह मशवरा करके मैं करने स्टार्ट करता हूँ। कई बार स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद में तकलीफ में आने के बाद उनके साथ पूछ के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। फैमिली का सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा है, वो भी हर तकलीफ में या हर इसमें मुझे साथ दे रहे हैं। मेरे माँ बाप, मेरे बहन, सब लोग साथ दे रहे हैं, बच्चे साथ दे रहे हैं, बीवी का हमेशा सपोर्ट रहा है, बच्चों को का भी सपोर्ट रहा है। तो ये सब लोगों की वजह से ये पूरा मुमकिन हो पा रहा है। दूसरा जो प्रेरणा स्थान आपने जो बताया, मैंने बचपन से लेके बहुत से बेलगाम के एक बड़े सोशल वर्कर को हमेशा देखते आया था, जो डेड बॉडी जलाने के लिए भी बेलगाम में मशहूर है, या कोई ज़रूरतमंद को भी ये करने के लिए मशहूर है, उनको देखते आया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को का जो उनका चरित्र है वो पढ़ा है मैंने, संभाजी महाराज का पढ़ा हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी का पढ़ा हुआ है। तो ये उनके जो चीज़ें उन लोगों ने ज़िंदगी में की है, वैसे ही हम लोग तो उनके पैर के धूल के उतना भी काम नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा बहुत तो उनको एक आदरांजलि जो अर्पित करने का है, वो अर्पित करने के लिए सिर्फ माला डाल के नहीं होती है। उनके कहे गए मार्ग पे थोड़ा तो 4 कदम तो चलने की मेरी कोशिश है, और वही कोशिश में मैंने एक पैर आगे बढ़ाया हुआ। तो इतना सब करते हुए अभी आगे के प्लान्स क्या है सर? आगे क्या करना चाहते हैं आप? मीन्स अभी कौन सा हेल्प, किस बारे में हेल्प शुरू होगा? सर जी, मेरा बिजनेस में अलग अलग प्लानिंग है। जो मैं सीसीटीवी का बिजनेस करता हूँ उसमें अलग अलग प्लानिंग है। सोशल वर्क में मैंने कभी आज तक कुछ प्लान करके नहीं किया है। जो भी सामने ज़रूरतमंद आएगा, जो उसको मदद करने के लिए जब भी कुरियरमैन या पोस्टमैन की तरह ऊपर वाले का आदेश आएगा, वो मैं करते रहूँगा। उसके लिए ऐसा कुछ प्लानिंग या ये करना है ये करना है, अगर कोई ज़रूरत में है तो उसके लिए प्लानिंग नहीं कर सकते। अभी हम लोग जाते वक्त भी अगर कोई सामने ज़रूरतमंद आ जाएगा तो उसके लिए प्लानिंग, मीटिंग ये सब नहीं होता है, उसी स्पॉट पे उसका डिसीजन लेना, ये हमारे इसमें एक ये है। और मेरे साथ जो जुड़े हुए वॉलंटियर्स है उनको भी यही बात पसंद आती है। मैं कभी किसी का इंतज़ार करके ये वॉलंटियर आ जाए बाद में करेंगे, या ये हो जाए बाद में करेंगे, वैसा कुछ नहीं रहता। जब भी जो सामने दिखे उसको किस तरह से क्या हेल्प कर सकते हैं, उतना सोच के उसको हेल्प करने की हमारी कोशिश रहती है। और वही कोशिश और वही काम ज़िंदगी भर मेरी, जब तक ज़िंदगी है तब तक मेरे जो ऊपर वाला है वो मेरे पास से ये काम करवा के लेते रहे, यही मेरी एक उसके पास प्रार्थना रहती है। ये कोशिश जारी रहे, चलते चलते प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके जिसको जो हेल्प देनी चाहिए वो देते देते सुरेंद्र अनगोलकर जी काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये रियल लाइफ हीरो है, फिल्म में दिखने वाले हीरो नहीं, रियल लाइफ में काम करने वाले हीरो। बेलगाम केसरी की तरफ से, आपकी तरफ से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और ऐसे रियल हीरोज से हम मिलते रहेंगे। देखते रहिए बेलगाम केसरी।